मोदी जी कहते हैं कि विश्वगुरु, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्वगुरु हमारा देश बनने जा रहा है। मोदी जी भी विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं। क्या हुआ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का? एक देश इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। लगभग 100 देशों की यात्रा की मोदी जी ने। अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं सबसे ज़्यादा विदेश यात्राओं पर खर्चा किया, लेकिन एक देश भी क्या भारत के साथ खड़ा हुआ ईमानदारी के साथ? इससे अच्छा तो पहले स्थिति थी, जब भी लड़ाइयाँ हुई तो हमारे साथ में कुछ देश खड़े रहते थे और खुल के खड़े रहते थे। 2027 का चुनाव अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चल रही है। क्या लगता है कि 2027 अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुझे काशी का जो माहौल देखा लोगों से मिला मैं, तो निश्चित तौर पे लगा, लोग कह रहे हैं कि इस बार तो हारते हारते मोदी जी बच गए हैं। 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार यहाँ पे आएगी, तभी जनता का हित होगा और विकास भी तभी होगा। आप देखेंगे जो पीडीए विचारधारा समाजवादी पार्टी लेके चल रही है, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी इसको बहुत पसंद किया जा रहा है। और वहाँ पे जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक है, वो माननीय अखिलेश यादव जी को देखता है कि भावी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक दिन जरूर बनेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की भावना है और देश में उनसे अच्छा कोई लीडर नहीं है। तो निश्चित तौर पर 27 में जो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी, उसके बाद देश में भी समाजवादियों की सरकार आएगी। समाजवादी पार्टी जो है अपनी नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के हितों में खड़ी है और उन्हीं के बदौलत जो है 2027 में सत्ता में आएगी। जिस तरह से देश में जो हलचल थी युद्ध को लेकर के, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, पहलगाम में जिस तरह से 28 लोगों की हत्या कर दी आतंकवादियों ने, क्या लगता था कि सीज फायर रुकवा करा करके देश को बहुत ही गर्त में डाला है नरेंद्र मोदी जी ने? अब देखिए, ये पूरे देश स्तर का मामला है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें मिला क्या। जो युद्ध शुरू हुआ, जिस मामले को लेकर के शुरू हुआ, पहलगाम वाले हत्याकांड को लेकर के जो है, तो 28 लोग तो वैसे मारे गए और फिर जब युद्ध शुरू हुआ तो 21 हमारे जवान मारे गए। तो मिला क्या देश को? देश ने खोया या कुछ पाया? कहीं अगर 1 इंच भी ज़मीन मिल गई होती तो हम लोग मानते कि हमने कुछ पाया। उस 28 लोगों और प्लस 21 लोगों को गंवा करके कुछ पाया, तो कुछ देश ने कुछ पाया नहीं, जो खोया ही। तो यानी कि देश ने जिस तरह से पीओके की लालसा लगाई रखी थी कि पीओके इस बार हाथ आ ही जाएगा, लेकिन इस पर भी पानी फिर गया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि पानी फिर गया। जो है, जब ये हुआ कि युद्ध हो रहा है तो कुछ हम लोग अपनी अधिग्रहित ज़मीन जो थी उसको जो है कब्जा कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया जो है, जिससे देश की पूरी जनता मर्माहत है जो है। अच्छा, जिस तरह से अमेरिका का दखल होना इंडिया के प्रति या पाकिस्तान के प्रति जो दखल हुआ है, इस तरह से क्या लगता है कि इंडिया आगे निकला या अमेरिका आगे निकल गया? भाई देखिए, अमेरिका की दादागिरी जो है तो साबित ही हो गई जो है कि उसने जो हाँ, कि वह जो चाहा उसने कराया और हमारे देश को जो है उसने झुका दिया। और हमारा देश जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो है हमारा देश जो है झुक गया और झुक करके जो है समझौता कर लिया। सर, एक चीज़ और हम पूछेंगे, जिस तरह से इस वक्त जो युवाओं के प्रति गुस्सा है, नौकरी है और महंगाई चरम सीमा पे बढ़ती जा रही है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नौकरी तो सरकार बिल्कुल नहीं देना चाहती है। जो नौकरियां दे चुकी है उसको भी प्राइवेट सेक्टर में करना चाहती है। उसके पीछे बहुत बड़ी रीजनिंग है जो है कि अगर नौकरियां प्राइवेट सेक्टर में चली जाएंगी तो आरक्षण अपने आप बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का ख़त्म हो जाएगा। इसी फिराक में सारी नौकरियों को ख़त्म कर रहे हैं और सब आउटसोर्सिंग से नियुक्ति कर रहे हैं। आउटसोर्सिंग में जो नौजवान 8,500, 10,000, 15,000 पर नौकरी करेगा तो वो अपने परिवार का क्या विकास कर पाएगा? वो तो अपना और अपनी बीवी का भी पेट का पालन
नहीं कर सकता। अपने बच्चों को उच्च शिक्षा कैसे देगा, वो अपने परिवार को जो है कैसे जो है कि मकान बना पाएगा, अपने माँ बाप का कैसे जो है वो सेवा सत्कार कर पाएगा। बड़ी विषम परिस्थितियों में नौजवान है, इस नाते नौजवानों में बौखलाहट जो है वह स्वाभाविक है। नेहा राठौर का गाना हमेशा वायरल होता था, लेकिन उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर हो गया, यहाँ तक बनारस में भी मुकदमा दायर हो गया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के संविधान को बनाते समय जो आर्टिकल 19 का सब क्लाज 1 है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको ये ख़त्म करना चाहते हैं। कोई अपनी बात को, अपनी अभिव्यक्ति को न रख पावे देश के प्रदेश के सामने, ये संविधान पर सीधा हमला है। वह केवल नेहा राठौर पर नहीं, हम भी कुछ बोलेंगे तो हमारे खिलाफ भी FIR दर्ज हो गया जो है। तो जो कोई बोलेगा इनके अगेंस्ट, तो वह जो है उसके खिलाफ FIR दर्ज हो जाएगा, वो जेल चला जाएगा जो है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम डिक्टेटरशिप जो चलावें उसका कोई विरोध न करे। तो ये तो लोकतंत्र की सीधे सीधे हत्या है। जाति जनगणना को लेकर के बड़ी हलचल सी हो गई है। क्या लगता है कि समाज में नई तरंग, नई उमंग के साथ जाति जनगणना होने से क्या लाभ होगा? जनगणना अगर हो जाए और ईमानदारी से, अगर जिसकी जितनी संख्या इस प्रदेश और देश में है, उतने उन जातियों को उसके आनुपातिक जो है परसेंटेज में जो है उनको लाभ मिल जाए, अधिकार मिल जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होगी जो है। इसीलिए जो है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी इसके लिए बहुत परेशान थे और पूरे देश स्तर पर संघर्ष कर रहे थे। अब वह वक्त आया है, किन्हीं परिस्थितियों में आया, लेकिन आया। सर, काशी में आए हैं, नरेंद्र मोदी जी का जो संसदीय क्षेत्र है आपका, उनका विकास कैसा लगा? अभी तो विनाश ही विनाश दिखाई दिया विकास की जगह, क्योंकि जो है वो तोड़ के तो डाल दिया है, लेकिन कोई भी काम पूरा नहीं है। जो ट्रेनें 5 नंबर पे आनी चाहिए वो 11 नंबर पे ही रुक जाती हैं, अभी तक यही व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। फिर सारे यात्री भटक रहे हैं। गंदगी स्टेशन के बाहर देखेंगे तो बहुत सारी पड़ी हुई है, जगह जगह आपका ट्रैफिक जाम है। तो ये एक प्रधानमंत्री जो तीसरी बार बने हैं, उनका संसदीय क्षेत्र है। पूरे देश में इसका ऐतिहासिक एग्जाम्पल जो होना चाहिए वो बिल्कुल यहाँ दिखाई नहीं दिया। केवल बातें दिखाई दी, जो जुमलेबाज लोग कहते थे वो आज बनारस में आके मैं देख रहा हूँ, काशी में आके, कि वाकई में जुमलेबाज हैं कि बनारस का भी विकास नहीं कर पाए, देश का विकास क्या करेंगे। एक बनारस वाले मिश्रा जी हैं, उनको बिना बात के उनको जेल में डाल दिया गया था। आप देखे होंगे, उनका वीडियो भी बहुत तेज़ी से वायरल हुआ था। इस प्रशासन शासन को क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये रवैया अपना रहे हैं? अभी तक के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं। जब एक कोई भी अगर आम व्यक्ति अपनी बात को रखना चाहता है, सरकार का विरोध करता है, लोकतंत्र में अधिकार है, कोई व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है। तो आम व्यक्ति से इतने डरे हुए हैं कि उनको FIR कराते हैं। उन पर मिश्रा जी का मैंने वीडियो देखा था कि मिश्रा जी के ऊपर हमला किया जाता है और मिश्रा जी को उल्टा जेल भेजा जाता है। ये एक लोकतंत्र में सबसे दुखद है। अभी नेहा राठौर जी का गाना चल रहा था, उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया। एक महिला, एक लोक गायिका है, अपनी बात को रखती हैं, इसमें डरने की कौन सी बात है? आपको सुनने का साहस होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी में था, कोई उनके विरोध में बोलता था, उसको बुला के मिलते थे, बताइए क्या समस्या है, और उन्हें लगता था सुधार कोई समाधान करना चाहिए तो करते थे। नेताजी हमारे किया करते थे। तो ये सबसे कमज़ोर सरकार है। यदि आप देखेंगे तो किसी भी मामले में आप विदेश नीति के मामले में चले जाइए, अभी युद्ध का समय चल रहा है। आप आज हमारे मोदी जी कहते हैं कि विश्वगुरु, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि विश्वगुरु हमारा देश बनने जा रहा है। मोदी जी भी विश्व के सबसे बड़े लीडर हैं। क्या हुआ विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का? एक देश इनके साथ खड़ा नहीं हुआ। लगभग 100 देशों की यात्रा की मोदी जी ने। अभी तक के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे ज़्यादा विदेश यात्राओं पर खर्चा किया, लेकिन एक देश भी क्या भारत के साथ खड़ा हुआ ईमानदारी के साथ? इससे अच्छा तो पहले स्थिति थी, जब भी लड़ाइयाँ हुई तो हमारे साथ में कुछ देश खड़े रहते थे और खुल के खड़े रहते थे। 2027 का चुनाव, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की बातें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में चल रही है। क्या लगता है कि 2027 अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मुझे काशी का जो माहौल देखा, लोगों से मिला मैं,
तो निश्चित तौर पे लगा, लोग कह रहे हैं कि इस बार तो हारते हारते मोदी जी बच गए हैं। 27 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी की सरकार यहाँ पे आएगी, तभी जनता का हित होगा और विकास भी तभी होगा। आप देखेंगे जो पीडीए विचारधारा समाजवादी पार्टी लेके चल रही है, ये हमारे मध्य प्रदेश में भी इसको बहुत पसंद किया जा रहा है और वहाँ पे जो पिछड़ा, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक है, वो माननीय अखिलेश यादव जी को देखता है कि भावी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक दिन ज़रूर बनेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति की भावना है और देश में उनसे अच्छा कोई लीडर नहीं है। तो निश्चित तौर पर 27 में जो मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार आएगी, उसके बाद देश में भी समाजवादियों की सरकार आएगी।